स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। हाल ही में दिवाली होकर निपटी है। आशा करता हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, खुशियों से भरी होगी और आपने बहुत अच्छे से अपना त्योहार बनाया होगा। लेकिन साथ के साथ पढ़ाई पे भी ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम हैं उनके लिए दिवाली के साथ साथ तैयारी भी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन लाइफ में एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, त्योहार निपटने के बाद हम लोग पढ़ाई की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों से बात हो रही थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और हम लोगों ने डिस्कस किया था एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि हम एक मैट्रिक्स गिवन हो और हम लोगों से कहा जाए कि शो दैट द गिवन मैट्रिक्स या चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी और नॉट, राइट। आज हम उसी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। राइट। ऐसे ही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि हम एक मैट्रिक्स गिवन हो और हम लोगों से कहा जाए कि शो दैट द गिवन मैट्रिक्स या चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी और नॉट, राइट। आज हम उसी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या स्टूडेंट? कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी या नहीं बल्कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं तब जबकि a की पावर थीटा इंटू a इज इक्वल टू आई होता है, राइट। मैं फिर दोहराता हूं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं उस वक्त जबकि a की पावर थीटा इंटू a इज इक्वल टू आई होता है। आई फॉर आइडेंटिटी होता है। अब मैंने अपनी डेफिनेशन में बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मतलब होता है बच्चे? जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज और कॉलम दोनों बराबर हो, राइट। अब a की पावर थीटा क्या होता है? a की पावर थीटा होता है बेटा किसी भी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट लें और उसी का ट्रांसपोज लें, या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें उसी का आप फिर कॉन्जुगेट लें। तो ये जो दोनों साइन है उन्हें कंबाइन करके a की पावर थीटा से डिनोट किया जा सकता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और किसी भी मैट्रिक्स फिर कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लें। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर से फिल है तो उसमें आई को अगर हम प्लस आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दें, माइनस आई को आई से रिप्लेस कर दें, यानी कि आई का साइन इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका कॉन्जुगेट हमें मिल जाता है, करेक्ट। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना है कि वो यूनिटरी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ए थीटा फाइंड करना होगा। उसके लिए ए थीटा से पहले हमें ए कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज लेना होगा। जैसे हमारे पास ए थीटा आता है उसकी ए से प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो बच्चे उसे हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स है 1/√2 1 i माइनस आई और माइनस, राइट। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर आई गिवन है, राइट। आई की अगर एक सिंगल टर्म भी है तो भी वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है। अब आपने कहा कि सर अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो 1/√2 पे तो बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कॉन्जुगेट लें तो 1 माइनस के आई प्लस के आई और माइनस 1, इनके साइन पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। हमें सिर्फ आई के साइन में अगर चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट आता है। अगर बच्चे हम इसका ट्रांसपोज लें तो 1/√2 1 आई माइनस आई और माइनस 1, करेक्ट। अब अगर मुझे यूनिटरी चेक करना है तो हम क्या लिखते हैं? a की पावर थीटा इंटू ए। उसके लिए हमने क्या लिखा? जो आपके पास a की पावर थीटा था ये वाला, यानी कि आपने कहा सर 1/√2 1 माइनस के आई माइनस 1 और a हमारे पास था 1 माइनस के आई माइनस 1 और इसका 1/√2 ये वाला, राइट। 1/√2 की प्रोडक्ट आपने की तो 1/2 हो गया। इसकी अगर इससे प्रोडक्ट करें, इसकी अगर इससे प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास आता है 1 और आई स्क्वायर फिर माइनस साइन तो +1। इसकी इससे प्रोडक्ट करें तो आई यहाँ पे करें
तो बच्चे माइनस आई, यहाँ से यहाँ पे करें तो माइनस आई, यहाँ से यहाँ पे करें तो प्लस आई, यहाँ से यहाँ पे करें तो माइनस का स्क्वायर यानी कि 1, इसके इससे प्रोडक्ट करते हैं तो 1। कुल मिला के हमारे पास होता है ये, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो गया आपके पास 2, 0, 0 और 2। अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड के बाद हमें मिलता है 1, 0, 0, 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई। यानी कि जो मैट्रिक्स हमें दिया था, आपने हमें चेक करना था वो यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं, तो उसके लिए हमने क्या काम किया कि हमने ए थीटा फाइंड किया। ए फाइंड हमें पहले से गिवन था, दोनों की हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट के बाद अगर हमें आइडेंटिटी मिलती है तो हम ये बोलते हैं कि जो आपने गिवन मैट्रिक्स हमें दी थी वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। राइट, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए घर पे करने के लिए। राइट, अपना हमें ए दिया हुआ है 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस के आई और माइनस। ये एग्जाम्पल बच्चे आप लोगों के लिए, घर के लिए, आपको ये चेक करना है कि जो ये मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है ये यूनिटरी है या नहीं। करना वही है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, जिससे हम चेक करें। उससे पहले आप कॉन्जुगेट निकालें, i को माइनस आई से रिप्लेस करें, माइनस आई को i से रिप्लेस करें, फिर आप उसी का ट्रांसपोज लें, रो को कॉलम में, कॉलम को रोज में, a की पावर थीटा तक पहुंचे। जब आप a की पावर थीटा तक पहुंचेंगे फिर उसकी a से प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट करने के बाद अगर हमारे पास आइडेंटिटी आती है तो जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो यूनिटरी है, अगर नहीं आती है तो वो यूनिटरी नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नए टॉपिक पे भी अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं यथासंभव आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और निरंतर मेरे चैनल पे बने रहें। हैव ए नाइस डे। राधे राधे।